सभी साथियों को नमस्कार। जितने लोग भी जुड़ते जाएंगे या आगे जब भी इस वीडियो को सुनेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप इसको शेयर करने का काम करेंगे और कम से कम उन व्यक्तियों तक के जरूर इस वीडियो को पहुंचाएंगे जो 7 दिसंबर 2020 के बाद याची बने हुए हैं। साथियों, आप सभी को पहले से ही अवगत हो चुका है कि हमारा मामला 18 नवंबर को दो बजे से फिक्स हुआ है, जिसमें टाइम और डेट दोनों बिल्कुल फिक्स हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है सुनवाई के चांसेस लगभग कंफर्म हो चुके हैं। यानी कि मैं समझता हूं कि टाइम फिक्स तभी होता है जब जज साहब पूरे मूड में होते हैं सुनने के लिए। अच्छा, और जिस चीज को लेकर के हम लोग पहले से ही लगे हुए थे कि जब तक कि आप सीनियर लेके नहीं जाओगे, जब तक के आप लोग सीनियर लेके नहीं जाओगे, तब तक के केस ट्रैक पे नहीं आएगा। कुछ लोगों बाहर निकल करके आए, चाहे वो अमित भाई हो, चाहे धनंजय हो, चाहे विक्रम हो, उन लोगों ने मेहनत की और उसका परिणाम आपको देखने को मिला। साथ ही साथ इसमें भास्कर भाई ने भी अपने सीनियर को भेज करके और जो केस बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो चुका था उसको बिल्कुल ट्रैक पे लाने का काम किया और संभवतः 18 से 21 हो सकता है और 21 से हार्डली 3 डेट्स में ये मामला फाइनल होने जा रहा है। अब साथियों, आप सबको अवगत मैं करा दूं कि चूंकि अभी तक के चाहे वो सिंगल बेंच का रहा हो, चाहे वो डबल बेंच में रहा हो, लिस्ट आने के बाद इस केस को लीड करने का काम जो लिस्ट में लोग थे वो करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसे साथी रहे जिन्होंने बीएड बीटीसी के नाम पे डरा करके बहुत पैसा कमाया और फिर उसके बाद उन्होंने लड़ाई छोड़ करके अपने घर पर रहना मुनासिब समझा। या एक तरीके से कह सकते हैं कि वही खुराफात इनके दिमाग में फिर से उपजी जो इन्होंने सिंगल बेंच में अमेंडमेंट डालने के बाद, भारती पटेल डालने के बाद या आयोग में 100 की लिस्ट ले जाने के बाद उपजी थी। और उसी के बिहाफ पर इन सब ने मिल करके भास्कर को इस केस में लीड कराने का काम किया। और मैं समझता हूं कि भास्कर हो या भास्कर के साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, संभवतः सभी के सभी जो है याची लाभ पर ही इनका संभव है होना, इसके अलावा इनका संभव नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि वो ठीक भी है। भाई भास्कर ने खुल करके बोला था कि हम याची से पैसा ले रहे हैं तो याची लाभ की हम बात करेंगे, वो करेंगे अपना। अब कुछ लोग कहेंगे कि तो हमारे लोग, तो वही चीज है ना कि जब सब और जितने भी नेतृत्व कर रहे हैं वो लगभग सभी जो है 7 दिसंबर 2020 के पहले याची बन चुके हैं। जब ये राजा राय की बेंच में लोहा पटेल सिंह की याचिका पर यह आदेश आया था कि ये भर्ती जो है अब सब्जेक्ट टू पिटीशन हो गई है या सब्जेक्ट टू आउटकम हो गई है। खैर कोई नहीं। तो अब आज की डेट में ये आप समझ लीजिए कि हम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम भास्कर एंड सुशील कंपनी करेगी, जिनका 27-21 क्या यदि 50-55 भी मिल जाए तब भी उनका नहीं होगा। उनका तभी संभव है जब वो
याची लाभ मिले, और उन्हीं को आगे किया गया। और टिल 7 दिसंबर 2020 तक के जितने लोग भी याची हैं, वो चाहे आप देख लीजिए राजेश चौधरी से लेकर के तमाम लोग इसको बड़ा मुखर होकर के सोशल मीडिया पे लिखते रहे हैं, और आज उसी में चाहे वो आयोग टीम के लोग हों, चाहे वो अमरिंदरन टीम हो, चाहे विजयन टीम हो, सब उन्हीं के साथ हैं। और आप देख रहे हैं आज कुछ भी, कोई भी बोलने को एक शब्द नहीं तैयार है। जहां एक तरफ जब पैसा लेना था तो रंजीत यादव का नाम बर्बाद करके इन्होंने नाम लेकर के बदनाम करके इन्होंने बीएड बीटीसी किया, और बीएड के इतने बड़े मसीहा बने कि मतलब पैसा खूब लिया। आज मैं कह रहा हूं हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जो 7 दिसंबर 2020 के बाद याची बने हैं और बीएड हैं। आज आपको नहीं बीएड दिखाई पड़ रहा है? आज भास्कर उनकी नौकरी को बिल्कुल खाने की कगार पर पहुंच गए हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि 99% वो याची लाभ पर ही बहस कराएंगे, और तमाम बीएड बाहर होगा, साथ साथ में हमारे जैसे कुछ अन्य लोग भी बाहर होंगे। तब आपको तकलीफ नहीं होगी? तमाम ऐसे लोग थे कि जो चाहे मयंक हो, चाहे संजय हो, और तमाम लोग थे जो बीएड बीटीसी खंजर भोग देंगे। आज शायद वो सब 7 दिसंबर 2020 के पहले याची हैं, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं है। कुल मिला के क्यों? क्योंकि आज उनका हित प्रभावित नहीं हो रहा है। जब तक हित प्रभावित होता है तो व्यक्ति समाज का मसीहा बन करके आता है। जब अपना खुद का स्वार्थ पूरा हो रहा होता है ना, तो फिर वो समाज का मसीहा नहीं होता है। खैर कोई नहीं, और जो जिसका है भाई करेगा ही करेगा। तो देखिए, मैं इतना समझता हूं कि आज 7 दिसंबर 2020 के जितने भी लोग बने हुए हैं, जितने लोग भी इसके बाद याची बने हुए हैं, उनकी बात रखने वाला वहां पर कोई नहीं है, एक व्यक्ति भी नहीं। और मैं समझता हूं कि आज के जो भी सक्रिय लोग हैं उनमें केवल हम और धनंजय ही 2 लोग ऐसे हैं जो 7 दिसंबर 2020 के बाद पहले याची बने हैं। बाकी सब पहले से ही बने, तो इसलिए वो सब शांत हैं। और ठीक भी है भाई, जहां उनका हित लग रहा है तो वो वहां जाएंगे ही, और जाना भी चाहिए, हमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बस इतना कहेंगे कि भाई नौकरी हमारी भी है। तो जिस तरीके से तुम लोग बीएड बीटीसी कर रहे थे और हम लोगों को कह रहे थे कि तुमको क्या तकलीफ, तो मैं समझता हूं कि अब यहां पर आकर के वो व्यक्ति कोई भी ज्ञान न दे जो 7 दिसंबर 2020 के पहले याची बना हुआ है। ना तो हम पैसा लूटने आए हैं, ना हम केस को फाइनल कराने आए हैं, और ना ही हम तमाम अन्य मुद्दों पे चर्चा करने आए हैं। हमारा सीधा और बिल्कुल सेफ और सिंपल फंडा है। जिसने बहुत पैसा लिया वो 27-21 की लड़ाई तो नहीं ही लड़ेगा, याची लाभ की लड़ाई लड़ेगा, वो अपना लड़े। हाँ, हमसे जो प्रयास हो सकेगा, जो लोग 7 दिसंबर 2020 के याची बने हैं, बाद याची बने हैं, हम जितने लोग भी हैं प्रयास ये करेंगे कि 27-21 पर बहस हो, मेरिट पर बहस हो। उसके बाद 6800 के बाद यदि आपको याची लाभ में कुछ भी मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, ना हमें कभी दिक्कत रही। अब बात ये आएगी कि बहुत लोग ये कहेंगे कि ये देखो सहयोग मांगने आ गए, ये करने। देखिए, हमें सहयोग कुछ नहीं चाहिए, ना हम आपकी जेब से निकालने आ रहे हैं और ना हम आपसे जबरदस्ती करने आ रहे हैं। हमारा कोई ध्येय नहीं है कि आप हमें पैसा दीजिए, ना हम आपसे जबरदस्ती कर रहे हैं, और ना ही हम कोई सुगुफा छोड़ रहे हैं, और ना ही कोई हम माहौल बना रहे हैं। हकीकत है, हकीकत को पहचानो। कौन व्यक्ति किस मुद्दे को लेकर के चल रहा है और कौन किसकी बात करेगा, अंतरात्मा से पहचानो, दिल से पहचानो। अपने आप स्वयं से तर्क करो कि 5 साल जो आपके बड़े कठिन रहे, यदि अब आगे का फ्यूचर आपका उज्जवल हो, तो उसके लिए आपको अपने लिए, खुद के लिए कुछ स्वार्थी बनना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि यदि आप अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के स्वार्थी बन रहे हैं, तो इसमें गलत भी नहीं है भाई। जिस तरीके से आज भास्कर और ये सब लोग कह रहे हैं कि हम याची लाभ की मांग करेंगे, तो भाई ठीक भी है, वो अपनी नौकरी के लिए हैं,
वो नौकरी के लिए अपनी लड़ रहे हैं और वो अपनी नौकरी के लिए स्वार्थ दिखा रहे हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है भाई? यदि वो अपनी नौकरी के लिए स्वार्थ दिखा रहे हैं तो मैं समझता हूं उनका विरोध करना बेवकूफी होगी, और क्यों ही हम करें भाई? वो अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे, खुलकर के उन्होंने बोला था। लेकिन जिस पर हमारे लोगों ने सहायता की थी कि ये 6800 की लिस्ट को बचाएंगे, आज वो सब सारे के सारे सरेंडर हैं और वो सब जो है वहीं एकजुट होकर के मीटिंग करके याची लाभ की मांग करें, जिसमें इनके बहुत सारे तमाम सगे संगी साथी सब जो है वो नियुक्ति पा जाएंगे याची लाभ में। भाई मैं तो यही कहूंगा कि शायद बाबा साहब का नाम लेकर के, बाबा साहब का नाम प्रयोग करके तमाम लोग इस भर्ती में राजा हुए। खैर वो उनका विषय है, राजा हो गए, कोई बात नहीं। देखिए 7 दिसंबर 2020 के बाद जितने भी याची हैं, हम्म 7 दिसंबर 2020 के बाद जितने भी याची बने हैं, चाहे वो सिंगल बेंच में बने हो चाहे डबल बेंच में बने हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सारे के सारे लोग आईए के माध्यम से जुड़े हैं। तो वहां पर आपका याची होना या ना होना कोई मतलब नहीं है, वो केवल एक फर्जी शगुफा था। हाँ, जो सिंगल बेंच में 7 दिसंबर 2020 के बाद याची हैं, यानी सब्जेक्ट टू पिटीशन के बाद हमारे जैसे लोग, और जो डीबी में बने हैं, किसी से भी बने हो कैसे भी बने हो, वो सभी के सभी लोग जिससे जहां पर बने हैं वो अपने केस का याचिका नंबर, अपना नाम किस जगह पर है उनका, ध्यान सुनिएगा, अपना नाम, सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों जहां पर आप बने हैं उनका याचिका नंबर, अपना नाम और साथ साथ जो भी अन्य चीजें हैं, और 6800 में जो आपका रोल नंबर और सिलेक्शन नंबर, ये जहां पर भी है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था भाइयों। तो ये सब आप लोग जहां जहां जिससे जुड़े हुए हैं, आप सब लोग ठीक है, जो जहां जुड़ा है, हम ये कह रहे हैं कौन कहां जुड़ा है, कैसे क्या जुड़ा है। यदि आप 7 दिसंबर 2020 के बाद यदि आप जुड़े हैं तो थोड़ा सा अब आप अपनी नौकरी के लिए स्वार्थी हो जाएं। हम बस इतना ही कहेंगे, बनना पड़ेगा। जो नहीं बने, चाहे वो 72,000 के लोग हों, आज वो गोबर खा रहे हैं। जो 12,460 में याची नहीं बने, वो गोबर खा रहे हैं। जो 29,000 जिसमें भास्कर भाई का हुआ है, जो उस समय एक जो निर्धारित डेट थी उसके पहले याची नहीं बने थे, वो आज केवल ये देख रहे हैं कि हाँ आज जो है 29,000 के लोगों की याचियों की जो है लिस्ट जारी हुई है नियुक्ति के लिए। इसी भर्ती में 69,000 में ही उत्तर किंजी पर जो सा समय याची नहीं बने थे, तो वो आज कहाँ है वो आप सबको पता है। मैं बना था, मुझे लाभ मिला, जिनको नहीं, जो नहीं बने तो उनको नहीं मिला। वैसे यहां पर भी होने वाला है। तो जो व्यक्ति 7 दिसंबर 2020 के बाद याची बने हैं, वो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखें, चाहे 72,000 हो, चाहे 12,460 हो, चाहे आपकी 68,500 हो, और चाहे आपकी 29,000 हो, और चाहे ये 69,000 हो। आप देख लीजिए, वहां से उठा करके देखिएगा, यहां तक कि प्रत्येक जगह पर जो सक्रिय थे और जिनके पास बागडोर थी, उन्होंने पैसा तो सबसे लिया, लेकिन भला केवल अपना और अपने कुछ चंद भाइयों का ही कराया। बाकी आज ये सब रो रहे हैं। और नौकरी भाई साहब मिलने के बाद, लिस्ट आने के बाद, व्यक्ति आपके सुख दुख का कोई मतलब नहीं समझता है। वो केवल और केवल अपना कैसे भला हुआ उस पर चर्चा करता है, आपको भूल जाता है। और यही परम सत्य है। और जो आप कहते हैं कि यदि हमारा नहीं होगा तो हम इनका ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारी आपकी किसी की
थोड़ी सी रत्ती भर की भी कोई हैसियत नहीं है जो हम किसी का कुछ कर पाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप कर ही क्या लोगे भाई। आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। कोर्ट ने ऑर्डर किया तो आप क्या कर सकते हो। आप कोर्ट में ऑर्डर किसने कराया, वो तो भाई पैरोकार ही होते हैं। और पैरोकार हमेशा, जैसे हमारी लिस्ट में है 6800 की लिस्ट में जितने भी पैरोकार हैं सब 7 दिसंबर 2020 के पहले याची हैं। आपको क्या लगता है यदि भास्कर एंड कंपनी इस तरीके का 1000-1500 का प्रपोजल लेकर के जाती है, कोर्ट को देती है, सरकार भी उस पर एग्री करती है, भाई 6800 ना देना पड़े, 6800 से प्लस सीटें ना देनी पड़े, मात्र 1000-1200 सीटें देनी पड़े, सरकार भी एग्री हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात, एग्री होना तय है। जब सरकार एग्री होगी, साथ में जिनका अहित हो रहा है जनरल का, जो बाहर हो रहे हैं अवैध, उनको भी नहीं निकाला जाएगा। और जो 61, 62, 55, 53 उनकी नियुक्ति हो रही है, और साथ साथ में हमारे सभी साथियों की नियुक्ति हो रही है जो आज इस भर्ती को लीड कर रहे हैं। जितने, कोई व्यक्ति यहां पर नहीं है जो नहीं, केवल मैं हूं, धनंजय और 1-2 लोग हैं। आपको क्या लगता है वो वहां पर उसका विरोध करेंगे जाकर के कि नहीं साहब हमारे 6800 लोग हैं, उनका गुणांक अच्छा है, आपको उनको कैसे नौकरी दे सकते हैं, इनको भी चाहिए। कोई नहीं बात करता। जब अपनी लग रही होती ना तो पुचकार के बैठा दिया जाता, चुपचाप अपना काम निकाल लो, फर्जी का समाज सेवा के लिए मत बैठो। तो जो लोग कहते थे कि हम अपनी स्कॉर्पियो बेच देंगे लेकिन लड़ेंगे, जो कहते थे कि हम अपनी जमीन बेच देंगे लड़ेंगे, वो सब केवल और केवल एक तरीके से कह सकते हैं कि जुमला था। और लोग जुमला बहुत पसंद करते हैं भाई, और पसंद भी करना चाहिए। जिसको जो समझ में आए, जुमला पसंद आए, जुमला जो भी समझ आए अपना करे। तो एक चीज और हम आपसे बता दें, हम अब इस लाइव के बाद तमाम, चाहे आयोग टीम के कोई भी हों या अन्य टीम के कोई लोग भी हैं, वो सब आएंगे यहाँ पर रंजीत यादव को नाम लगा करके वो बीएड बीटीसी तमाम तरीके की आपको अच्छाइयां बुराइयां बताई जाएंगी। वो ये कहेंगे कि इस आरक्षण का, रिजर्वेशन का केस है, इसमें कभी याची लाभ नहीं मिल सकता है। तमाम आपको ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन यदि आप उनसे पूछ बैठो कि क्या आप 7 दिसंबर 2000 बाद के पहले के याची हैं कि बाद के, तो वो फिर अपना बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और मेरे लाइव आने के बाद देखना तमाम वहां पहुंच की स्थिति होगी, क्योंकि मैं बीटीसी हूं ना। और जैसे उन्होंने पहले मुद्दा बना करके मुझे बदनाम किया, फिर कोशिश करेंगे कि ये आगे ना आने पाए, ताकि इनका नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम में हो जाए, सरकार भी मान जाए, और हमारा हो, हमसे क्या ही लेना देना, बाकी अलग विषय है। तो वो लोग बनाए अपना मुद्दा, बस हम इतना चाहते हैं कि आपका हित कहां पर है। जो आपसे बात कर रहा है, वो जो बता रहा है कि याची लाभ नहीं मिलेगा, क्या वो 7 दिसंबर 2020 के बाद का है या पहले का है। जो बाद वाला होगा उसकी हैसियत नहीं कि वो कह दे कि नहीं ये रंजीत गलत बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस समय केस को लीड कौन कर रहा है, भास्कर सिंह यादव। और भास्कर सिंह यादव का कब संभव होना है, सुशील का कब संभव होना है, रामविलास का कब होना संभव है, जेलर का कब होना संभव है, सबको पता है। लोहा का कब होना संभव है, आशीष का कब होना संभव है, ये तभी संभव है जब याची लाभ मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो जाएंगे याची लाभ के लिए, और जाना भी चाहिए। उन्होंने उसकी के लिए पैसा लिया, उसी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हाँ, ये हुआ है थोड़ा सा हमारे साथ, ये ठगापन हो गया कि जो हमारे 6800 में लिस्ट में जो लोग थे, जो नेता थे, जो अगवाकार थे, जिन्होंने पैसा लिया था, और वो सब जो है 7 दिसंबर 2020 के पहले याची थे। और आज वो सब भास्कर भाई की चरण वंदना कर रहे हैं, उनके चरण पी पी करके आराम से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। तो हमें किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की भी, सिंगल कोई कितना भी ज्ञान देने आकर के, हम बस आपसे यही कहेंगे और बस इतना कहेंगे, और यही हम आपसे रिक्वेस्ट भी करने आए हैं। और हमारा यही ध्येय है कि मतलब पहले हमारी लगे, हम हमेशा से कहते हैं पहले हमारी लगे, उसके बाद पूरे प्रदेश की लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
हमारे साथ अहित ना हो या किसी भी व्यक्ति का अहित ना हो। तो जितने लोग 7 दिसंबर 2020 के बाद याची हैं, वो अपनी अपनी याचिका नंबर, वो उस याचिका में कितने नंबर पर हैं, वो इसके अलावा डबल बेंच में वो किसके साथ जुड़े हैं उसका याचिका नंबर और किस नंबर पे हैं, और साथ साथ में 6800 की लिस्ट में उनका रोल नंबर और क्रमांक नंबर आप लोग इतना अपना ढूंढ के रख लीजिए। रखने के बाद देखिए, हम लोग जितने भी 7 दिसंबर 2020 के बाद के याची हैं, जो आज अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि सबने आज तक के ठगा है। और कोई आकर के बोले हम लड़ाई लड़ेंगे, हम कहते हैं भैया आप अपनी लड़ाई लड़ो, हमारी मत लड़ो। और हमारे पास ना तो इतनी हैसियत है, ना हमारे पास कोई एडवोकेट है जो हम आरक्षण के केस को सुलझा ले जाए, या कोई अन्य। उसके लिए जिन्होंने बहुत पैसा लिया है वो अपना लड़ेंगे, देखते हैं कैसे लड़ते हैं। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि कोई एक छोटा मोटा AOR या कोई छोटा मोटा सीनियर, जब मामला ये लोग याची लाभ की बात करें तो उसको हम बस हमारा एडवोकेट ये कह सके कि साहब नहीं, ऑर्डर जो आया है वो सिंगल बेंच का हो चाहे डबल बेंच का हो, वो मेरिट पे आया है। आप इसको मेरिट को डिसाइड करके 6800 को बहाल करिए, उसके बाद आपको याची लाभ देना है तो दीजिए। यदि फिर भी सरकार, कोर्ट और भास्कर और जो हमारे अगुवाकार हैं यदि नहीं मानते हैं, वो याची लाभ पर अड़े रहते हैं, तब अंत में हम अपने वकील से रखाएंगे कि साहब हम भी 6800 की लिस्ट में हैं और सरकार ने हमें वैध माना है। यदि 61, 62, 53, 54 वाला यदि नियुक्ति पा सकता तो समय हम भी कोर्ट में मौजूद हैं, तो हमारा अहित ना हो। इसलिए साहब हम फिर वहां बताएंगे इस याचिका में ये हैं, ये इतनी डेट में आए थे, ये DB में है, ये यहां से। तो साहब यदि आप इनका 1000-1200 लोग का कर रहे हो, तो जो हमारे साथ भी सर जो 100-200 लोग हैं जो ये भी पीड़ित हैं, जो समय आपके सामने अपनी पीड़ा को रख रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि कम से कम हमारे लोगों को भी, जो हमारे साथ आए हैं, उनको भी देख लिया जाए और उनके साथ भी अहित ना किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि, और एक चीज हम बता दें, हम किसी से कोई जबरदस्ती 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। कोई जबरदस्ती 1 रुपया नहीं। जिसका मन करे दे, जिसका मन करे न दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। न हम आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं और ना ही हम आपकी जेब से जबरदस्ती करने का काम कर रहे हैं। जो अपनी नौकरी के प्रति जागरूक है, जो थोड़ा भी स्वार्थी है, जिसने इस भर्ती में 20,000 रुपए गवा चुका है, यदि वो अपनी अंतिम नौकरी के लिए और अपने लिए, अब व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए, यदि वो 1000-1500 रुपए दे सकता है तो दे, और नहीं दे सकता है तो सो गुड, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं दे सकता है तब भी वो बहुत बुद्धिमान है, और दे देगा तो वो महाबुद्धिमान होगा। और जो नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये माहौल ना बना जाए कि ये चंदा चोर है, ये चोर। हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं, ना हम डरा के कह रहे हैं कि ना धमका के कह रहे हैं कि नहीं हमें मोच आ जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप सब नहीं देंगे तब भी हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम जो भी 15-20 लोग हैं वो अपना जो है कोई नहीं भाई उस तरीके का प्रभावी बात रख पाएंगे तो किसी न किसी AOR के माध्यम से अपनी बात रखवाएंगे। लेकिन ये अगर कोई सोचे कि नहीं हम शांत बैठ जाएंगे और अपनी नौकरी के लिए हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, हम कभी नहीं निर्भर रहे तो अब क्या ही रहेंगे। बाकी जिनको लगता है कि नहीं हमें जुड़ना चाहिए और हमारी बात रखने के लिए भी कोई एडवोकेट हो, तो यदि उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो निश्चित तौर पे वो आए, हमारे साथ जुड़ें। अपनी सिंगल बेंच, डबल बेंच की याचिका का नंबर, किस नंबर पे है वो, किसके साथ कनेक्ट है वो,
और इसके अलावा डबल बेंच में याचिका नंबर किस क्रमांक पर है और किस में कनेक्ट है वो, साथ साथ में 6800 की लिस्ट का अपना रोल नंबर और क्रमांक नंबर आप व्यवस्थित करके रखें। आज शाम तक के या कल तक के एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। फॉर्मेट आप उसी के फॉर्मेट में भेजना है और हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे साथ 10-20 लोग, हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं कि मतलब हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी हमें 10-15-20 लोग हमारे साथ आएंगे, सहयोग करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि यदि जब याची लाभ की बात आए और जहां पर 1000-1200 लोगों का हो, तो कम से कम हम इतना बड़ा वकील ना ले जा पाए कि हम वहां पर के अपनी बात चढ़ करके रखवा सकें, लेकिन हम प्रयास ये करेंगे कोई जूनियर ले जाकर के, कोई एओआर ले जाकर के, हाथ पैर जोड़ करके जो हम और हमारे साथ के लोग जो भी हमें सहयोग करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपना एडवोकेट ले जा पाएंगे, या जो सहयोग करेंगे अपने लिए, अपनी नौकरी के लिए, एडवोकेट के लिए, हम उनको कोर्ट में ले जाकर के और ससमय उनको भी प्रयास करेंगे कि यदि भास्कर अन्य कंपनी को मिल रहा है और या तमाम अन्य लोगों को मिल रहा है, तो हम और हमारे साथ के जो ये लोग भी आए हैं, ये भी अभी ही हैं कोर्ट में, अभी भी पीड़ित हैं, इन्हीं की तरह पीड़ित हैं, तो इनको डिनाई ना किया जाए। जिनको लगता है कि नहीं बाद में देखा जाएगा, यदि याची लाभ मिल जाएगा तो बाद में हम लोग रिव्यू पिटीशन लेके जाएंगे, क्लियरिफिकेशन लेकर के जाएंगे, तमाम, देखिए ये सब केवल और केवल कोर्ट में एक जुमलेबाजी शब्द होते हैं। आपको भी पता है क्लियरिफिकेशन से कुछ नहीं होता है, आपको भी पता है क्या रिव्यू पिटीशन से कुछ नहीं होता है, वो केवल और केवल एक माध्यम मात्र होता है, बाकी इनसे होता कुछ नहीं। तो आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें और विश्वास सब पर करें, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास अपने ऊपर करें। आज की जो परिस्थितियां हैं, कौन लीड कर रहा है, क्या माहौल है आप कोर्ट का और किस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे हैं आजकल, उन सबको मद्देनजर रखते हुए सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपनी मन की। हम बहुत जल्द आज शाम तक के या कल तक के आपको एक फॉर्मेट भेजेंगे और उसी फॉर्मेट में आपको सिंगल बेंच, डबल बेंच की जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी उनको फिल करना है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा हम खुद नहीं चाहते कि हमें बहुत, हम लोग खुद चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा, अधिकतम 50 से 80 लोग हम लोग हो जाएं कि हम एक अच्छा सीनियर कर सके जो हमारी बात वहां पे रख सके। ज्यादा लोगों को हम भी नहीं लेके जाना चाहते हैं कि नहीं वहां पर 2-2,500 लोगों के पहुंच जाओ तो पता चला कुछ ना हो। हम ये चाहते हैं कि जब हम जाएं तो वहां पर चाहे वो आयोग टीम की हो, चाहे वो विजय यादव की टीम हो, चाहे वो अमरिंदर की टीम हो, चाहे भास्कर की टीम हो, यदि वो अपने लिए बात कर रहे हों तो वहां पर जब हम अपनी बात करें या अपने 10-20-50 लोगों की बात करें तो वो विरोध ना करने पाए कि इस बात के लिए कि साहब इनके साथ संख्या बहुत ज्यादा, इतना कैसे संभव है। वो ये कह सके कि हाँ कोई बात नहीं साहब, ये भी 10-20 लोग हैं, आप इनको भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना हम चाहते हैं और हम इतने ही लोगों को लेके जाना चाहते हैं जहां पर सरकार को भी दिक्कत ना हो। यदि वो 1200 को दे रही है तो यदि 80 लोग हम भी हो जाएंगे तो 1280 को, तो सरकार दिक्कत ना करे, कहे चलो ठीक है। ऐसा नहीं कि 1200 को दे रहे और 3000 लोग हम पहुंच गए, सरकार कहे इनको कहां से हम दे पाएंगे, इनको हटाओ, फिर जो टाइम बाउंड है उसी से चलाओ। तो वो हम सब नहीं चाहते, इसलिए हम ज्यादा लोगों को खुद नहीं जोड़ेंगे, मैक्सिमम 100 लोग रहेंगे और हम सारी पीडीएफ आपको भेज देंगे, सारी डिटेल्स भेज देंगे। और संभवतः मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेंगे किसी से। आप मिनिमम या मैक्सिमम 1000 रुपए की हम लोग डिमांड कर रहे हैं, वो भी मात्र 100 लोगों से। यदि 1000 रुपए हमको 100 लोगों से भी मिल जाएगा तो हम एक अच्छा सीनियर वहां पर खड़ा करके अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। बाकी जो लड़ रहा है वो लड़े, हमारा किसी से कोई, हम फिर कह रहे हैं ना, भास्कर याची लाभ के लिए बोल रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं भाई वो लड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई। जो अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं यदि वो भी याची लाभ पे सहमत हो रहे हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं भाई, गाली देकर के कोई अपना मन नहीं बदल लेता है ना। तो इसलिए उनको कोसने के बजाय हमारा नुकसान ना हो, उसके लिए हम अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं उसको उस पर सोचिए। दूसरे के बारे में गाली देने से इसका कोई मतलब नहीं। और मैं फिर बता रहा हूं, मुझे किसी से कोई जबरदस्ती 1 रुपया नहीं चाहिए, डरा करके 1 रुपया नहीं चाहिए।
किसी की जेब से मैं नहीं निकाल रहा हूं। जिसको बेहतर लगता है अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए, यदि उसको 1000 रुपए कम लगे तो वो आकर के जुड़ सकता है, और जिनको लगता है कि नहीं 1000 रुपए हमारे लिए 1 करोड़ के बराबर है, तो उससे हाथ जोड़ के निवेदन है वो जहां पर है वहां पर खुश रहे। हमें आपके पैसे की किसी भी तरीके की कोई ना तो लालसा है और ना ही हमें कोर्ट में लड़ने की लालसा है कि हम जो है एटीआर लड़े, ये लड़े फड़ाना। हमें लड़ना होता तो हम पहले ही आ गए होते, हमें नहीं लड़ना। हम केवल और केवल अपने लिए व्यक्तिगत, जब भास्कर एंड कंपनी, विजय एंड कंपनी, अमरिंदर एंड आयोग टीम जब अपने लिए अब बात कर रही है, तो मैं समझता हूं कि फिर हमें क्यों शर्मानी चाहिए कि जब वो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं, तो यदि हम अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं तो लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए ये कोई ना कहे कि अकाउंट जारी कर दिया, ये लूटने लग गए, वो लूटने लग गए। भाई यहां किसी से आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है। जिसको लगता है कि गलत होने जा रहा है और वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है, निश्चित तौर पे वो साथ आए, जुड़े। और जिसको लगता है कि नहीं हमें नहीं जुड़ना, भाई बिल्कुल आप न जुड़िए, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जो आपका, और मैं बता दूं, हम ये भी नहीं डरा रहे हैं कि नहीं भाई उसको लगता है। ये बताइए आपसे ज्यादा आपकी बेहतर नौकरी के बारे में जागरूक कोई हो सकता है? तो मैं ये समझता हूं कि यदि आप नहीं जुड़ेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आप शायद हमसे ज्यादा जागरूक है अपनी नौकरी के लिए। तो उम्मीद करते हैं शाम तक के या कल तक के जो भी डिटेल्स होंगी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और मात्र 1000 रुपए हम लोग ले रहे हैं एक एडवोकेट लाने के लिए, वो भी मात्र 80 से 100 लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। इसके बाद हम लोग खुद ही नहीं जोड़ेंगे किसी को, हम खुद भीड़ नहीं लेके जाना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने जुड़ा, और उम्मीद और प्रयास ये करेंगे कि ठंडे दिमाग से सोचें। सोचने के बाद एक बार ये जरूर देख लें कि दूसरों के सहारे रहकर कहीं हम अपना जिंदगी भर का अहित न कर बैठें कि बाद में जिंदगी भर केवल ये सोचे कि यदि रंजीत की बात मान लिए होते, 1000 रुपए दे दिए होते, तो शायद आज हम करोड़ों में खेल रहे होते। बहुत बहुत धन्यवाद।